हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर LM317 के बारे में। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखा है और उसमें फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर, नेगेटिव फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ आप उसको जरूर से देख लेना। तो अब बात करते हैं एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर में। तो इसमें क्या होता है कि जो इसके 3 पिन्स होते हैं, एक तो इनपुट पिन्स होता है, एक आउटपुट पिन होता है, एक एडजस्टेबल टर्मिनल होता है, राइट। अब इसका जो आउटपुट होता है वो वेरिएबल, आप एक रेंज में आउटपुट अचीव कर सकते हो, लाइक 1.25 से लेकर 5 वोल्ट, 7.5 वोल्ट, 10 वोल्ट, एक रेंज में आप आउटपुट वोल्टेज ले सकते हो। पर इसमें क्या होता है कि जो इनपुट वोल्टेज होना चाहिए हमेशा आउटपुट वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 2 वोल्ट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, राइट। अब इसमें जो R2 रजिस्टर है ना, उस R2 रजिस्टर का वैल्यू चेंज करके आप क्या कर सकते हो कि आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू चेंज कर सकते हो, राइट। अब जैसे मान लो 5 वोल्ट आपको आउटपुट पे चाहिए तो मिनिमम आपको 7 वोल्ट आपको इनपुट पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ इसका जो आउटपुट होता है ना, एक रेगुलेटेड आउटपुट आपको मिलता है, कॉन्स्टेंट आउटपुट देखने को मिलता है। अब इसका जो इनपुट होता है वो चेंज हो सकता है, लाइक 7.5 से लेकर 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, लेकिन आपको आउटपुट कांस्टेंट 5 वोल्ट देखने को मिलेगा, राइट। ये डिपेंड करता है, इसमें इस LM317 के अंदर एक फीडबैक सर्किट रहती है, उसके बारे में अभी आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं दूसरे कंसेप्ट की बात करता हूँ, लोड रेगुलेशन, तो आप अगर लोड करंट चेंज करते हो तब भी आपका आउटपुट जो वोल्टेज है कांस्टेंट देखने को मिलता है, राइट। अब इसमें लोड करंट 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, एक काफ़ी रेंज में आपको लोड करंट देखने को मिल जाएगा, राइट। अब मैं इसके इंटरनल सर्किट के बारे में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो इसका इंटरनल फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम दिया है। इसके अंदर क्या होता है, मॉसफेट होता है, ओपैम्प होते हैं, जो एक ओपैम्प जो होता है फीडबैक सर्किट की तरह यूज़ किया जाता है, राइट। और इसमें 3 पिन्स होती हैं, इनपुट, एडजस्टमेंट पिन और आउटपुट पिन। यहाँ पे देख सकते हो 1.25 का ये रेफरेंस वोल्टेज है। अगर आपको 5 वोल्ट आउटपुट पे चाहिए होगा तो आपको एटलीस्ट 1.25 इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, लाइक 7 वोल्ट आपको मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपके आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। और इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे लाइक प्रोटेक्शन सर्किट लगा रहता है, ओवर टेम्परेचर, ओवर करंट प्रोटेक्शन, आपको ESD सर्ज प्रोटेक्शन, ये सारी इनबिल्ट सर्किट होती है। तो ये काफ़ी लाइक इंपॉर्टेंट होता है प्रोटेक्शन के पर्पज़ से भी। अब मैं बात करता हूँ, ये जो हमारा LM317 है ये बहुत डिफरेंट पैकेजेस में देखने को मिलता है, लाइक SOT23 थ्रू होल पैकेज में भी आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब ये जो आपको देख सकते हो इसका इंटरनल सर्किट है, इसमें जो आपको 3 पिन्स होती है, इनपुट, आउटपुट और एडजस्टमेंट पिन। तो एडजस्टमेंट पिन पे 2 रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं, R1 एंड R2। R2 को आप वेरी कर सकते हो, मोस्टली आपको R1 जो होता है ना डेटा शीट में हमेशा फिक्स देखने को मिलता है। तो बेसिकली एक सिंपल सा ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है जो कि यूज़ की जाती है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी एक इंटरनल सर्किट है, बिल्कुल मतलब ये सर्किट डिज़ाइंड है कि आप आउटपुट वोल्टेज कैसे कंट्रोल कर सकते हो। LM317 यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे इनपुट टर्मिनल आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे R1 की जो वैल्यू है ना 240 ओम डेटा शीट से ली गई है, जो कि कांस्टेंट वोल्टेज दी गई है। और यहाँ पे C1 और ये C0 जो कैपेसिटर्स हैं, इनका पर्पज़ क्या होता है मैंने लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर वाली वीडियो में बता रखा। और यहाँ पे R1 240 ओम है, और R2 जो है वेरिएबल रजिस्टर है, मतलब इसकी जो वैल्यू है आप वेरी करके आउटपुट को कंट्रोल करते हो, राइट। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूँ, देख लो, V आउट बराबर 1.25 मल्टीप्लाई विथ 1 + R2 अपन R1, राइट। तो ये जो R2 है ना, ये वेरिएबल, आप इसके जगह पे एक पोटेंशियोमीटर यूज़ करोगे तो उसको अगर वेरी करोगे तो आपको आउटपुट जो वोल्टेज है ना, वो आउटपुट वोल्टेज चेंज होती हुई दिखेगी, राइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ये जो सिंपल फार्मूला था, इसी फार्मूला का यूज़ करके हम आउटपुट वोल्टेज लाइक कैलकुलेट करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, अगर मुझे आउटपुट पे 5 वोल्ट चाहिए तो मुझे R2 की वैल्यू क्या सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो 5 वोल्ट इज इक्वल टू 1.25 1 + R2 हमें पता करना। R1 की वैल्यू फिक्स 240 ओम डेटा शीट में मेंशन करा है, राइट। तो यहाँ से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, तो 5 डिवाइडेड बाई 1.25 इज इक्वल टू 1 + R2 बाई 240। यहाँ से जब R2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 5 डिवाइडेड बाई 1.25 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू R2 अपान 240। सो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 मल्टीप्लाई विथ 3 इज इक्वल टू 720 ओम। R2 की वैल्यू आपको 720 ओम रखनी पड़ेगी, तभी जाके आपको आउटपुट पे 5 वोल्ट रेगुलेटेड वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल सा तरीका होता है आपको लाइक आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने का LM317 में। अब मैं बात करता हूँ जो कैपेसिटर C1 और C4 लगे हैं
यहाँ पे देख सकते हो मैंने सर्किट में दिखाया था C1 और C0। इन दो कैपेसिटर का यूज़ मैंने आपको बताया है कि C1 जो कैपेसिटर होता है बेसिकली नॉइज़ को फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप कोई पावर सप्लाई यहाँ पे यूज़ कर देते हो तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ नॉइज़ ऐड हो जाता है। उस नॉइज़ को रिमूव करने के लिए और अपनी डीसी को कॉन्स्टेंट करने के लिए, स्मूथ करने के लिए C1 कैपेसिटर का हम यूज़ करते हैं, राइट। इनपुट कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। इस कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा डेटा शीट में मेंशन की रहती है, राइट। अगर वही मैं C0 कैपेसिटर की बात करता हूँ जो आउटपुट पे लगा, वो बेसिकली जो है ना ओवरशूट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप वोल्टेज लाइक चेंज करते हो, क्योंकि एडजस्टेबल होता है तो 5 वोल्ट से 7 वोल्ट चेंज करते हो तो क्या होता है, ओवरशूट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने के लिए हम C0 कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी सर्किट लिया है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ किया और ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे एक यूज़ हुआ है। और ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये बेसिकली क्या कर रहा है, AC सिग्नल को DC में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। while during conversion there will be some noise added, so noise जो ऐड हो जाती है उसको क्या करते हैं हम रिमूव करने के लिए यहाँ पे C2 कैपेसिटर यूज़ किया जाता है, राइट। और C1 कैपेसिटर आपको पता है कि रिपल को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो C2 इनपुट रजिस्टर है कैपेसिटर आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यूज़ करते हैं। सेम वे में आप देखोगे तो आउटपुट कैपेसिटर जो C4 कैपेसिटर है उसका यूज़ किया गया है ट्रांजिएंट को कंट्रोल करने के लिए। ट्रांजिएंट मतलब ओवरशूट अचानक से आता है तो आपको कंट्रोल करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, राइट। अगर अचानक से आता है तो आपके आगे जो लगी हुई डिवाइसेस होता है, जो लोड होता है, उसके ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर क्यों यूज़ होता है, लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर में एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर क्यों यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको डिटेल में समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करना। थैंक यू।